हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से ट्रेडिंग चल रहा होगा आपका। आज एक नए कॉन्सेप्ट के हम बात करेंगे और वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर आप एसएमसी सीख रहे हैं तो। आज मैं कुछ बेसिक चीज़ मैं आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने का कोशिश करूँगा, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा कि एक्चुअली कितने टाइप के लिक्विडिटीज़ होते हैं। कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाऊँगा, लेकिन बस वो ही नहीं और बहुत कुछ चीज़ है। लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है? लिक्विडिटी क्यों इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आज हम समझेंगे। बहुत डीपली चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लिक्विडिटी को आइडेंटिफ़ाई किया जाता है और क्यों हम लिक्विडिटी को मार्क करते हैं, ठीक है? तो चलिए फटाफट से वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप आपके सामने कुछ यहाँ पर 4 एग्ज़ाम्पल मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है? ये तो अपवर्ड मूव है, ठीक है? और ये डाउनवर्ड मूव है, बहुत सिंपल। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ है, ये चीज़ देखते हैं। मान लीजिए कि कोई भी मार्केट अगर ऊपर जा रहा है और ये यहाँ से अगर नीचे आ रहा है, तो आप लोग क्या सोचते हैं कि ठीक है, इस पॉइंट से हम लोग सेल करेंगे, राइट? ठीक है? आप जो चीज़ सोच रहे हैं मोस्ट ऑफ द पीपल वही चीज़ सोच रहे हैं जो आप यहाँ पर सोच रहे हैं, राइट? तो अगर आप सोच रहे हैं कि क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे आया है तो मे बी इस पॉइंट से जाके फिर नीचे आए, राइट? तो अगर यही होना है, ठीक है? तो अब सोचिए कि आप स्टॉप लॉस को कहाँ पर सेट करेंगे? आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, राइट? ये सब होगा आपका स्टॉप लॉस। मे बी कोई थोड़ा ऊपर रखता है, कोई दूसरे स्ट्रैटेजी पे थोड़ा और ऊपर रखते हैं, राइट? लेकिन मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी, राइट? कहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग एसएल रखा है, मार्केट को उस पॉइंट पे जाना है, उन लोगों को खाना है। तो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, वो पॉइंट को वो लोग देखते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम है, उस पॉइंट पे मार्केट पहले तो आपका इस एसएल खाएगा, देन वो चीज़ कंटिन्यू कर सकता है या फिर उसे तोड़ के जो ट्रेंड है वो चेंज डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। आपने सोचे अब ये सोचे कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, राइट? आपने पोजीशन इस जगह पर बनाए, आपका स्टॉप लॉस कुछ इसके ऊपर होगा। आप यहाँ से सोच रहे हैं कि ठीक है ये यहाँ पर जाएगा, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट इस पॉइंट पे हो गया है। नाउ मार्केट नीचे आएगा। लेकिन क्योंकि आप जैसे चीज़ देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल वो ही चीज़ सोच रहे हैं, तो सभी का एसएल इसके ऊपर होगा। अब क्या हुआ, मार्केट पहले जाएगा ऊपर, देन नीचे। ये हो गया लिक्विडिटी। क्योंकि आपका जो एसएल है, वो तो मार्केट ने खा लिया। आप सेम वही चीज़ अब सभी सोचेंगे कि ठीक है, इस पॉइंट से मार्केट मे बी यहाँ पर मेरा एसएल हिट हो गया। बहुत से लोग ये भी करते हैं कि यहाँ से फिर वो लोग एक एंट्री के बारे में सोचते हैं, ठीक है? वो सोचते हैं कि ठीक है यहाँ पर आएगा, देन ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है? लेकिन क्या होगा, फिर से वही चीज़, लिक्विडिटी तो इसके नीचे है। पहले आया, सभी का खाया, देन कंटिन्यू करेगा। तो ये सिंपल से कॉन्सेप्ट है, इसे हम हाई, लो इस तरह से मार्क करते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए ये एक एग्जांपल है। सेम टू सेम वही चीज़ ये अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड का ये चीज़ है, ठीक है? तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट पहले तो ऊपर गया, फिर एक करेक्शन मूव, देन अगेन मार्केट ऊपर, देन नीचे, राइट? अब इस पॉइंट पे क्या हुआ? इस पॉइंट पे भी आप देख सकते हैं कि हाई जो है ये इसके ऊपर है। तो सभी लोग ये सोचेंगे ठीक है कि इस पॉइंट से हम लोग शॉर्ट करेंगे। बट जैसे आप देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल वही चीज़ देख रहे हैं। इसीलिए वो लोग एसएल को क्या करते हैं, इसके ऊपर रखते हैं, ठीक है? और देन मार्केट क्या करता है, ये जो आपका पीओआई होगा, इसे ब्रेच करके पहले तो ऊपर जाएगा। मे बी यहाँ से रन कंटिन्यू कर सकता है ऊपर के साइड पे, या फिर पहले आपका खाया देन नीचे आया, ठीक है? तो ये हो गया लिक्विडिटी स्वीप। तो ये एक एग्जांपल आपके सामने। 3 नंबर एग्जांपल पे यहाँ पर कुछ अलग है।
जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है इक्वल हाइज एंड लोज। अब हम इसे इक्वल हाई क्यों कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। मार्केट पहले ऊपर गया, देन मार्केट नीचे आया। अभी सभी लोग सोचेंगे कि ठीक है, मार्केट शायद यहाँ पर आएगा, और वही हुआ। यहाँ पर गया, आपका जो यहाँ पर पोजीशन है वो ट्रिगर हुआ, देन नीचे आया, ठीक है, थोड़ा बहुत नीचे आया, देन ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी लिक्विडिटी इसके ऊपर है, राइट, ये है लिक्विडिटी। तो इसीलिए मार्केट पहले दोनों लिक्विडिटी को खाया, देन ऊपर की तरफ कंटिन्यू हुआ। ये ऊपर भी जा सकता है या फिर नीचे भी आ सकता है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हाँ, ये है एक टाइप का लिक्विडिटी। सेम वही चीज़ नीचे भी है, तो आप, मैं आपको ऊपर वाला समझा रहा हूँ, आप ऊपर नीचे दोनों एक ही कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। 4 नंबर एग्जाम्पल पे यहाँ पर अब हम देखेंगे ट्रेंड लाइन एग्जाम्पल। ट्रेंड लाइन एग्जाम्पल क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। ट्रेंड लाइन एग्जाम्पल पे मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो इस पॉइंट पे आपका होगा पीओआई। आपने इस पॉइंट पे जैसे ही मार्केट गया आपने शॉर्ट किया, देन मार्केट नीचे आया, अगेन ब्रेकअप स्ट्रक्चर, फिर से आप देख सकते हैं और एक, देन ये भी ऊपर गया, देन नीचे आया, ये भी हो गया। लेकिन इसके चलते ठीक है, मार्केट नीचे आ रहा है, आपका प्रॉफिट हो रहा है, वेरी गुड। बट क्या हो रहा है कि एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी यहाँ पर बन रहा है। ये क्या, यहाँ पर आपका एक लिक्विडिटी है, यहाँ पर भी आपका एक लिक्विडिटी है, और ये ही सेम चीज़ जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर मैंने समझाया, वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। अब मार्केट क्या करता है कि पहले तो ये सभी जो लिक्विडिटीज़ है इसे लिया, पहले ये, देन ये वाला लिक्विडिटी को लिया, देन क्या हुआ, मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ मूव हो गया। अब मार्केट क्या कर सकता है कि मे बी इस पॉइंट पे आया, देन अप, ये हो गया और एक, देन अगेन ऊपर। अब इस साइड पे हो गया लिक्विडिटी। अब मार्केट क्या करेगा, अब इस लिक्विडिटी को खाने के लिए ये आ गया नीचे, ये अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड पे मार्केट शिफ्ट, ये हो गया आपका एग्जांपल। और मार्केट क्या होगा, ये देखिए, पहले इसका लिक्विडिटी लिया, देन ये वाला लिक्विडिटी लेगा, ठीक है, देन इस तरह से फिर से ये इस साइड पे हो गया लिक्विडिटी। तो ये वाला एक एग्जांपल है जिसे आपको बहुत हेल्प होगा आगे वीडियो पे समझने पे। तो चलिए आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ऑलराइट, तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा रियल चार्ट पे देखेंगे, और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली लिक्विडिटी किस तरह से काम करता है और क्या है, ठीक है। मैंने एक रैंडम एरिया ले लिया है, जस्ट ये चीज़ आपको मैं दिखाने के लिए ये मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से लिक्विडिटी बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर एक हाई के ऊपर अगर आप इस एरिया से अगर आप सेल करने के बारे में सोचेंगे, राइट, तो आपके जैसे सभी यही चीज़ सोचता है कि ठीक है, इस पॉइंट से हम शॉर्ट करेंगे, और लिक्विडिटी जो है वो इसके ऊपर रहता है। इसीलिए मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि जितने भी हाई है या फिर लो है उसके ऊपर लिक्विडिटी है, तो ये सबके ऊपर लिक्विडिटी है। तो मार्केट ने क्या किया, देखिए ऊपर गया और सभी लिक्विडिटी को ले लिया, ये वाला लिक्विडिटी, ये वाला लिक्विडिटी, ये वाला लिक्विडिटी, ये वाला लिक्विडिटी, राइट, सबके सब लिक्विडिटी पहले मार्केट सभी का जो स्टॉप लॉस है सभी का खाया, ठीक है, जितने भी लिक्विडिटी है वो पहले लिया, देन एकदम देखिए आप एक इंस्टीट्यूशन सेलिंग को किस तरह से पता लगा पाएंगे। आप इंस्टीट्यूशन सेलिंग को एक ही तरह से पता लगा सकते हैं कि आप देखेंगे कि कहाँ से एक हाई वॉल्यूम सेल कैंडल आपको दिख रहा है, राइट। आप उसी से आप समझ पाएंगे कि ठीक है, इस पॉइंट से इंस्टीट्यूशन ने सेल किया है। अब देखिए क्या हुआ, ये तो सभी लिक्विडिटी है। अगर आप हाई लो को मार्क करके लिक्विडिटी करेंगे या फिर आप अगर एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी मानेंगे, तो देखिए मार्केट ने पहले ये लो बनाते हुए नीचे आया, देन ऊपर गया, सभी का ये सेल, जितने भी लिक्विडिटी लेना था उसने लिया, देन ये नीचे, फिर उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर एक चॉपी जोन, एक रेंजिंग एरिया, देन अगेन नीचे। तो ये चीज़ है। अब अगर इस पॉइंट पे देखेंगे, यहाँ पर भी देखिए हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा था, मार्केट ने नीचे खाया, ठीक है, अगेन ये नीचे आया, तो एक अब बताइए, ये अगर ये नीचे आया तो इसका हाई यहाँ पर बना, राइट, ये वाला, तो इसने क्या किया, ऊपर गया, पहले खाया, ये वाला हाई को लिया, ओके, देन नीचे, और ये फिर से,
और जैसे ही ये फिर से देखिए नीचे आया, ये यहाँ पर बना, ये देखिए हाई, ये लिक्विडिटी देखिए, ये लिक्विडिटी मार्केट ने क्या किया, सीधा गया, सभी का लिक्विडिटी खाया एंड उसके बाद ये कंटिन्यू, राइट। तो ये एक चीज़ है जिस तरह से आप पता लगा पाएंगे कि किस तरह से एक लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई किया जाएगा, राइट। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी लिक्विडिटी है, ठीक है, दिखाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिक्विडिटी है। देन अगर आप अगर और ऊपर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर भी लिक्विडिटी है, ये सब हाई है, हाई लिक्विडिटी है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये यहाँ पर लिया है देखिए। तो ये चीज़ है, किसी का मार्केट अगर हाई वॉल्यूम अगर सेलिंग यहाँ से अगर है, यानी कि इस हर एक पॉइंट पे बहुत सी लिक्विडिटी है, पहले मार्केट उस लिक्विडिटी को लेता है, देन मार्केट यहाँ से नीचे आता है, ठीक है। तो एक तो इस तरह से आप मार्क कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि मार्केट क्योंकि बहुत ऊपर चला गया था, तो आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि अब एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को आप मार्क कर सकते हैं। देखिए अब क्या हुआ कि अब मार्केट अगर ऊपर चला गया है तो नीचे लिक्विडिटी बना है, राइट। सभी ने यहाँ पर बाय कर करके ऊपर की तरफ लेके गया है मार्केट को, ठीक है, ऊपर की तरफ पुश किया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर से क्योंकि नीचे की तरफ लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बन रहा था, इसलिए मार्केट आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ आ गया यहाँ से, राइट। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ओके, देख सकते हैं आप, यहाँ से मार्केट फिर नीचे आया, ओके। अब क्या हुआ, आप इसी सेम पॉइंट पे अगर आप और देखेंगे, ठीक है, उप्स, देखिए इक्वल हाई इक्वल लोस यहाँ पर बना, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी जो है इसके नीचे यहाँ पर बन रहा है। तो मार्केट ने क्या किया, अब देख सकते हैं, ये देखिए पहले तो ये यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, इस तरह से ऊपर गया, देन डाउन। और आप एक बार इस कैंडल को आप देख सकते हैं, इससे आप पता लगा पाएंगे कि किस तरह से लिक्विडिटी जो है वो यहाँ पर लिया गया है नीचे की तरफ। अब देख सकते हैं, अब देखिए मैंने जैसे कि आपको बोला कि एक कैंडल से ही आपको पता लग पाएगा कि कौन सा इंस्टीट्यूशन सेल या फिर बाय है। अगर हम इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो इस पॉइंट पे क्या हुआ है, इस पॉइंट पे क्योंकि और देखिए लिक्विडिटी बना है, राइट। यहाँ से देखिए क्योंकि नीचे की तरफ एक लिक्विडिटी बना था, तो इसलिए ये बन गया 50 मिनट लिक्विडिटी, ओके। और क्योंकि नीचे की तरफ लिक्विडिटी बना था, इसलिए मार्केट नीचे आ गया। लेकिन और अगर ऊपर की तरफ आप देखेंगे कि ये जब नीचे आया तो सेम वही चीज़ फिर से लिक्विडिटी आपका इस पॉइंट पे बन गया, देखिए इस पॉइंट पे बन गया। अब क्योंकि ऊपर के साइड पे लिक्विडिटी बना है, अब ऊपर के साइड पे भी मार्केट को जाना है, तो आप देख सकते हैं ये कैंडल देखिए आप एक बार, ठीक है। तो जब ये एक बिग कैंडल किस तरह से बनता है, अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर कैंडल अगर बहुत बड़ा-बड़ा कैंडल बन रहा है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, हेज फंड्स जितने भी हैं, वो क्या करते हैं कि पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ह्यूज अमाउंट पे वो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। इसी इसी वजह से क्या होता है कि एक बिग कैंडल इस तरह से बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो क्योंकि आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ यहाँ पर अभी भी बहुत लिक्विडिटी बना है, 1-2 देख सकते हैं, बहुत से लिक्विडिटी है। अगेन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए आप बहुत से लिक्विडिटी यहाँ पर बना है। आप ये देखिए लिक्विडिटी, राइट। आप इस तरह से भी देख सकते हैं, बहुत लिक्विडिटी बना है। इस वजह से क्या हुआ, आप इस कैंडल को देखिए, ये देखिए, तो ये चीज़ है। तो आप इसी तरह से लिक्विडिटी को मार्क कर सकते हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लिक्विडिटी किस तरफ है। तो आपको एक चीज़ दिखेगा कि हाँ किस तरफ मार्केट जा सकता है, किस तरफ मार्केट नहीं जा सकता है, ठीक है। लिक्विडिटी किस तरह बनता है, एक ही चीज़ है, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, आखिर में एक ही चीज़ बताऊंगा, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, अब ये देखिए मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, एक लिक्विडिटी बन रहा है, तो आपको रेडी रहना चाहिए कि हाँ अब क्योंकि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन रहा है तो मे बी मार्केट अब यहाँ से नीचे आ सकता है, ठीक है। ये देखिए आ गया नीचे, ये चीज़।
अब अगर सेम वही चीज़ अब अगर नीचे आया है तो आप ऊपर के साइड पे भी देख सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर भी एक लिक्विडिटी बन रहा है। आप ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी का कई जगह पर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन सकता है, कई जगह पर हाई लो बन सकता है, ठीक है? ये देखिए ये लिक्विडिटीज़। तो ये सभी लिक्विडिटी को लिया, ये देखिए यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ये सब लिक्विडिटी को लिया गया, ठीक है? पहले गया यहाँ पर लिक्विडिटी लिया, ये इस तरह से फिर से देखिए, ये देखिए लिक्विडिटी, ये वाला लिक्विडिटी, तो इसलिए फिर से देखिए नीचे। तो इस तरह से लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई किया जाता है। ये एक रास्ता है और ये एक आप कह सकते हैं ये एक वे है, ठीक है? मतलब आप इसे देख के एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, मार्केट किस साइड पे जा सकता है, राइट? तो ये था आज का वीडियो गाइस। आई होप आपको समझ में आया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप पहले वो वाला मतलब वीडियो को फिर से स्टार्ट कीजिए पहले से और वहाँ से देखिए कि किस तरह से मैंने आपको बताया है, ठीक है? और ये चीज़ को समझिए और आप आपके चार्ट पे थोड़ा-सा ये चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए, देन आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या है, किस तरह से लिक्विडिटी बन रहा है, क्या नहीं। समझने की थोड़ा-सा कोशिश कीजिए, देन आपको लिक्विडिटी के बारे में समझ में आएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय-बाय।